सामने की जो इमारत है ये है दीवाने आम और ये झरोका बना हुआ है। यहाँ पर शहनशाह बैठकर जो साइलिन थे उनकी दावत रसी करता था और ये माईजन्ना की हवेली है और इसके साथ ही बिल्कुल ये शाहजहाँ की ख्वाबगाह है। और ये जो बिल्डिंग है इसको मुकातिब खाना भी कहते हैं। ये मोती मस्जिद की बैक साइड है। इस मस्जिद को जिन्नों वाली मस्जिद के नाम से भी पुकारा जाता है क्यों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रैवल विद असद के एक नई और दिलकश वीडियो के साथ मैं हूं असद अली। दोस्तों इस वक्त मैं शाही किला में लाहौर मौजूद हूं, तो आपको शाही किला में जो दीवाने आम है वो दिखलाता हूं। तो आपने हमारी इस वीडियो को आखिर तक देखना है। तो चलते हैं दीवाने आम तक और आपको दीवाने आम पहले दिखलाते हैं। इसके बाद जो शाही किला की बाकी मोनूमेंट्स हैं वो भी आपको दिखलाएंगे। तो ये मेरे पीछे दीवाने आम है, ये देखें। तो अभी इस दीवाने आम के अंदर चलते हैं और आपको दीवाने आम का विज़िट करवाते हैं और इसकी तारीख बतलाते हैं। सामने की जो बिल्डिंग है ये दीवाने आम है। तो यहाँ पर इसका एक वो बोर्ड लगा हुआ है। अंदर चल के आपको इस दीवाने आम को अंदर से आपको दिखलाते हैं कि ये आज देखने में कैसा नज़र आता है। असल में ये दीवाने आम जो है मुग़ल के बाद जब सिख आए तो सिखों की अपनी एक लड़ाई थी। उस लड़ाई में इस दीवाने आम की जो छत थी वो गिर गई थी। जो इसके सतून हैं सिर्फ आज वही असली हालत में हैं और इसकी जो छत है इसको बाद में बरतानवी दौर में इसको तामीर करवाया गया था। तो इस दीवाने आम को हॉस्पिटल के तौर पर भी यूज़ किया गया है। तो अभी आपको अंदर से इसकी छत दिखलाते हैं जहाँ पर हुक्स बनी हुई हैं, जहाँ पर पर्दे वगैरह लटका कर डिस्पेंसरी के तौर पर भी इसको यूज़ किया जाता था। ये देखिए, ये है इसकी बिल्डिंग की जो छत है, ये वो वाली है। और इसमें ये मैं आपको थोड़ा इसको जूम इन करके दिखलाता हूँ कि यहाँ पर देखें ये हुक्स बनी हुई हैं। यहाँ पर देखें हुक्स बनी हुई हैं। ये दीवाने आम जो है ये शाहजहाँ ने तामीर करवाया था और इसने दो दीवाने आम बनवाए थे, एक आगरा में और एक लाहौर में। यहाँ पर हफ्ते के 7 दिनों में बैठकर वो 2 दिन यहाँ पर जो दरबार था लगाता था और यहाँ पर आवाम की जो फरियाद थी वो सुनता था और उनकी दाद रसी करता था। तो इसकी जो छत थी ये अंग्रेज़ों के बाद, अंग्रेज़ों से पहले सिखों की आपस में लड़ाई, क्योंकि जो सिखों के महाराजा रणजीत सिंह उसके बेटे खड़क सिंह की जो बेवा थी उसके ख़िलाफ़ कुछ सिखों ने बगावत की थी और उन्होंने मस्जिद, बादशाही मस्जिद जो है उसके मीनारों पर तोपें वगैरह रख कर गोलाबारी की थी, जिसके नतीजे में जो इस दीवाने आम की छत थी ये गिर गई थी। इसके जो अभी ये सतून हैं ये सिर्फ इसके सतून असली हालत में हैं। तो सतून आपको दिखलाता हूँ। ये सतून जो हैं ये सिर्फ अब इनकी जो हालत है ये असली है और इनकी तादाद तकरीबन 40 है। ये 40 के करीब ये सतून हैं। और इसके अलावा ये छत जो है इसको बाद में ब्रिटिश दौर जब आया तो ब्रिटिश दौर में इस छत को रेनोवेट करके दोबारा तामीर किया गया था। ये झरोका बना हुआ है। ये जो पीछे वाली इमारत है असल में ये इमारत अकबरी दौलत खाना खासवाम की है और ये झरोका बना हुआ है। यहाँ पर शहनशाह बैठकर जो साइलिन थे उनकी दावत रसी करता। दीवाने आम की और इसके इस साइड पर अकबरी गेट है। ये सामने अकबरी गेट की रेनोवेशन का काम है। इस दीवाने आम के जनूब और मशरक़ की जानब असला डिपो और तोशा खाना बनाए थे जो बाद में मुनहदम कर दिए गए और उसको मुनहदम करने में बरतानवियों का हाथ था। बरतानिया जब आया तो उन्होंने उनको मुनहदम कर दिया था और मुनहदम करने के बाद फिर यहाँ पर उन्होंने कुछ सीढ़ियाँ बनाई थी जहाँ पर वो आर्मी की परेड वगैरह देखा करते थे। शाहजहाँ की ख्वाबगाह और ये साथ माईजन्ना की जो हवेली है इस पर भी इंशाल्लाह बाद में फिर कभी व्लॉग करेंगे। तो ये इस हवेली को भी आपको अंदर से दिखलाएंगे और साथ ही साथ इसकी तारीख भी बतलाएंगे। तो अभी जो है वो ये सामने मोती मस्जिद है। मोती मस्जिद पे भी क्योंकि
यूनेस्को की जानिब से और शीश महल में भी यूनेस्को की जानिब से वो पाबंदी है। तो मुकातब खाना का आपको ज़रा दिखलाते हैं। ये सामने की जो बिल्डिंग है ये माईजन्दा की हवेली है और इसके साथ ही बिल्कुल ये शाहजहाँ की ख्वाबगाह है। और ये जो बिल्डिंग है इसको मुकातब खाना भी कहते हैं। तो मुकातब खाना के अंदर चल के आपको दिखलाता हूँ और मुकातब खाना जो है वो आपको इसकी तारीख भी बतलाते हैं। तो ये देखें, सीढ़ियाँ उतरने के साथ ही यहाँ पर ये इसकी वो हिस्ट्री लिखी हुई है यहाँ पर एक बोर्ड पर। यहाँ पर जी ये मुकातब खाना इसकी ये डिटेल लिखी हुई है। असल में जो शाही किला लाहौर है यहाँ पर जो एंट्रीज़ होती थी उनका रिकॉर्ड इस मुकातब खाना में रखा जाता था और इसको मुग़ल बादशाह जहांगीर के दौर में बनाया गया था और इसकी ज़ेर निगरानी महमूद खान इसने अपनी ज़ेर निगरानी 1617 ईस्वी में इस मुकातब खाना को तामीर करवाया था। और उसको ये इसलिए तामीर करवाया गया था जो इनका रिकॉर्ड वगैरह होता था वो यहाँ पर रखा जाता था। तो ये देखें, ये मुकातब खाना है जी। यहाँ पर मुंशी और जो क्लर्क्स वगैरह थे उस ज़माने के वो बैठा करते थे। तो ये देखें ये बिल्कुल। और साथ ही साथ ये जो सामने का हिस्सा है इसके साथ ही बिल्कुल मोती मस्जिद है। तो मोती मस्जिद जो है उसको मोती मस्जिद भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसको मुग़ल बादशाह ने जब तमीर करवाया था तो उसके जो गुंबद हैं वो मोतियों की तरह नज़र आते हैं। अच्छा, ये सामने जो आलमगीरी दरवाज़ा है ये वो है क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर रेस्टोरेशन का काम है, इसकी वजह से इसको बंद किया हुआ है। तो इसके बिल्कुल दूसरी साइड पर ऑपोजिट देखें, ये मोती मस्जिद की बैक साइड है। इस मोती मस्जिद को संगे मरमर के साथ बनाया गया है। इसके अलावा इस मोती मस्जिद को मोती मस्जिद इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसके जो गुंबद हैं वो उनकी शक्ल जो है वो मोतियों की तरह मिलती जुलती है, तो इसलिए इस मस्जिद को मोती मस्जिद भी कहा जाता है। और यहाँ पर एक और चीज़ भी मशहूर है कि इस मस्जिद को जिन्नों वाली मस्जिद के नाम से भी पुकारा जाता है क्योंकि कहा जाता है कि इस मस्जिद में फजर और मगरिब इशा की अजान नहीं होती और नमाज भी नहीं होती। तो यहाँ पर मुकातब खाना का ये जो दरवाज़ा है इस दरवाज़े के साथ बिल्कुल मोती मस्जिद है और ये मोती मस्जिद का दरवाज़ा है। मोती मस्जिद को भी शाहजहाँ ने तामीर करवाया था 1645 ईस्वी में शाहजहाँ ने इस मस्जिद को तामीर करवाया था। तो मोती मस्जिद के अंदर जो है वीडियो की वो परमिशन नहीं है, तो इसलिए हम आपको बाहर से इसका व्यू करवाएंगे क्योंकि अंदर परमिशन ना होने की वजह से हम आपको अंदर से विज़िट इसका नहीं करवा सकेंगे। इस मस्जिद के बारे में भी मुख्तलिफ़ कहानियाँ जो हैं वो बतलाई जाती हैं। तो इसकी यहाँ पर भी ये डिटेल लिखी हुई है मोती मस्जिद की।